मन लगाकर सुनिए दोस्तों, आज का इंसान किसी के साथ न हो तो घबरा जाता है, फोन हाथ में न हो तो बेचैन हो जाता है, कोई बात करने वाला न हो तो डरने लगता है, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया कि अकेले रहना कमजोरी है और साथ होना ताकत। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा झूठ शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जब तक तुम स्वयं के साथ रहना नहीं सीखते तब तक तुम संसार के साथ ईमानदार नहीं हो सकते। बुद्ध ये नहीं कह रहे थे कि दुनिया छोड़ दो, वो ये कह रहे थे कि दुनिया में रहने से पहले खुद के भीतर रहना सीखो। आज इंसान अकेलेपन से नहीं डरता, वो खुद से मिलने से डरता है। जब कमरा शांत होता है, जब फोन साइलेंट होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तभी असली सवाल उठते हैं। तभी मन पूछता है, तू खुश है क्या? तू सही रास्ते पर है क्या? तू जो कर रहा है वो सच में तेरा है क्या? और इन्हीं सवालों से इंसान भागता है। इसलिए उसने शोर पैदा कर लिया। फोन, रिश्ते, पार्टी, काम, बिजनेस, बातें, सब कुछ बस इसलिए कि एक पल भी खुद के साथ न बैठना पड़े। मनोविज्ञान भी यही कहता है। कार्ल युंग, जो दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने कहा था, जो इंसान अकेले रहने से डरता है वो असल में अपने अवचेतन से डरता है, क्योंकि अकेले में ही अवचेतन बोलता है। अकेले में ही दबी हुई सच्चाइयां सामने आती हैं। अकेले में ही वो चेहरे उतरते हैं जो हम रोज दुनिया को दिखाते हैं। और यही वजह है कि आज का इंसान अकेलेपन को बीमारी समझने लगा है। लेकिन गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को सबसे ऊंची साधना कहा था। बुद्ध का पूरा जीवन अगर एक वाक्य में समझना हो तो वो ये है, उन्होंने भीड़ छोड़कर सच्चाई को चुना। राजमहल छोड़ा, सुख छोड़ा, रिश्ते छोड़े, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जो इंसान खुद को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जान सकता। बुद्ध अकेले जंगल में बैठे, कोई मोबाइल नहीं, कोई साथ नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, सिर्फ वो और उनका मन। और वहीं उन्हें यह सत्य दिखा कि दुख का कारण अकेलापन नहीं, आसक्ति है, डिपेंडेंसी है। आज इंसान अकेले होने से नहीं टूटता, वो टूटता है इस उम्मीद से कि कोई होगा जो उसे पूरा करेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम किसी और से पूरा होने की उम्मीद रखते हो तब तक तुम अधूरे ही रहोगे। यही फर्क है अकेला होने और अकेले जीने में। अकेला होना मजबूरी है, अकेले जीना एक चुनाव। अकेला वो है जो चाहता है कोई हो लेकिन कोई नहीं है, और अकेले जीने वाला वो है जिसे कोई ना हो फिर भी वो पूरा है। और दुनिया की वैल्यू सिस्टम यहीं से बदलती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो इंसान इमोशनली डिपेंडेंट होता है, दुनिया उसे हल्के में लेती है, और जो इंसान इमोशनली कंप्लीट होता है, दुनिया उसे चुपचाप सम्मान देती है। आपने ध्यान दिया होगा, जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद होता है लोग उससे दूर भागते हैं, और जो अपने में संतुलित होता है लोग खुद उसके पास आते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, स्वयं दीप बनो, यानी अपनी रोशनी खुद बनो। जो इंसान दूसरों की रोशनी में चलता है वो हमेशा डर में जीता है, लेकिन जो अपनी रोशनी जला लेता है उसे अंधेरे से डर नहीं लगता। आज का इंसान रिश्तों को सहारा समझने लगा है, जबकि बुद्ध कहते हैं, रिश्ते सहारा नहीं, साझेदारी होते हैं। सहारा वो मांगता है जो खड़ा नहीं हो सकता, और साझेदारी वो करता है जो पहले से खड़ा है। मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मस्लो ने कहा था, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड व्यक्ति अकेले रहने से नहीं डरता, वो उसे जरूरत समझता है, क्योंकि अकेलापन दिमाग को साफ करता है, भावनाओं को छांटता है, और इंसान को वो दिखाता है जो वो सच में है। जब इंसान अकेला बैठता है तब वो दूसरों को खुश करने की भूमिका से बाहर आता है। तब उसे समझ में आता है कि उसने कितनी जिंदगी सिर्फ एक्सेप्ट होने में गुजार दी। बुद्ध ने इसी को दुख का मूल कहा था। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए, उसी दिन से उसकी वैल्यू बदल जाती है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, उसकी चुप्पी को महत्व मिलने लगता है, क्योंकि अब वो भीख नहीं मांग रहा, वो उपस्थित है। यही वजह है कि जो इंसान अकेले जीना सीख जाता है वो कभी अकेला नहीं रहता। दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि यहाँ किसी को आपकी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ आपकी जरूरत देखते हैं। आप कितने अच्छे इंसान हैं ये तब तक मायने नहीं रखता जब तक आप किसी काम के नहीं हैं, और जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हो जाती है उसी दिन आपकी अहमियत भी खत्म हो जाती है। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही जीवन का सबसे ईमानदार नियम है। गौतम बुद्ध इसे बहुत पहले समझ चुके थे। उन्होंने कहा था, आसक्ति से ही दुख जन्म लेता है। आसक्ति सिर्फ चीजों से नहीं होती,
आसक्ति इंसानों से भी होती है, और जब आप किसी के जीवन में सिर्फ जरूरत बनकर रहते हैं तो एक दिन आपको इस्तेमाल किया हुआ महसूस होना तय है। आज का इंसान रिश्तों में इसलिए टूटता है क्योंकि वो रिश्तों में आत्मनिर्भर होकर नहीं जाता, वो उम्मीद लेकर जाता है, वो सहारे की तलाश में जाता है, और दुनिया सहारे की कदर नहीं करती। मनोविज्ञान भी यही कहता है। एल्फ्रेड एडलर, जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है वही दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है, और निर्भरता सम्मान को खत्म कर देती है। आपने देखा होगा, जो इंसान हर समय किसी न किसी के सहारे जीता है उसकी बात को लोग हल्के में लेते हैं, और जो इंसान अकेले खड़ा होना जानता है उसकी चुप्पी तक की कीमत होती है। गौतम बुद्ध ने इसलिए गृह त्याग किया था। यह कोई पलायन नहीं था, यह अपने भीतर उतरने का साहस था। बुद्ध जानते थे कि जब तक इंसान भीड़ में रहेगा वो भीड़ की सोच से ऊपर नहीं उठ पाएगा। भीड़ सुरक्षा देती है लेकिन सच्चाई नहीं। जब बुद्ध ने महल छोड़ा तो उन्होंने सुख नहीं छोड़ा, उन्होंने भ्रम छोड़ा। उन्होंने वो सुरक्षा छोड़ी जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। बुद्ध अकेले चले क्योंकि उन्हें पता था कि जो सत्य है वो अकेले में ही दिखता है। भीड़ में सिर्फ आवाजें होती हैं, अकेले में चेतना बोलती है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ अवेयरनेस का उच्चतम स्तर कहा जाता है। कार्ल रॉजर्स कहते हैं, एक परिपक्व व्यक्ति भीड़ की मंजूरी के बिना अपने अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है। बुद्ध इसी परिपक्वता का नाम थे। उन्होंने कहा, स्वयं दीप बनो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम घमंडी बनो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी रोशनी खुद जलाओ। जो इंसान दूसरों की रोशनी पर जीता है वो हमेशा डर में जीता है। उसे छोड़ दिए जाने का डर, अकेला हो जाने का डर, अस्वीकृत होने का डर। लेकिन जो अपनी रोशनी खुद जला लेता है उसे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि उसका अस्तित्व किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। यहीं से रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। जब आप कमजोर होते हैं लोग आपके आसपास रहते हैं क्योंकि आप उनके अहंकार को संतुष्टि देते हैं। आप उनसे मांगते हैं, उनकी जरूरत बनते हैं, और यह उन्हें शक्तिशाली महसूस कराता है। लेकिन जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जिस दिन आप अकेले खड़े होना सीख लेते हैं, उसी दिन रिश्तों में दरारें दिखने लगती हैं। लोग कहते हैं, तू बदल गया है। असल में आप बदले नहीं होते, आप मजबूत हो गए होते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब चेतना ऊंची होती है तो पुराने संबंध गिर जाते हैं। ये नफरत नहीं होती, ये स्वाभाविक दूरी होती है। जैसे बचपन के खिलौने समय के साथ छूट जाते हैं। मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने कहा था, मैच्योर लव नीड्स टू कंप्लीट इंडिविजुअल्स, नॉट टू नीडी हाफ्स। यानी सच्चा रिश्ता दो पूरे इंसानों के बीच होता है, दो जरूरतमंदों के बीच नहीं। लेकिन समाज हमें पूरा होना नहीं सिखाता, समाज हमें जुड़ना सिखाता है। इसलिए आज हर कोई किसी न किसी से लटका हुआ है। बुद्ध ने इस लटकाव को दुहक की जड़ कहा। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उसी पल से उसके भीतर एक अलग ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर सब कुछ बदल देती है। अकेले रहने का असली फायदा यही है कि वहां झूठ टिक नहीं पाता। भीड़ में इंसान अभिनय कर लेता है, रिश्तों में समझौते कर लेता है, शोर में खुद को भुला देता है। लेकिन अकेले में सिर्फ सच बचता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, स्वयं को जानने से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और यह जानना तभी शुरू होता है जब इंसान पहली बार खुद के साथ बैठना सीखता है। अकेले रहने से आत्मचिंतन शुरू होता है। वो आत्मचिंतन जो किताबों से नहीं आता, जो किसी गुरु के भाषण से नहीं आता, वो आत्मचिंतन जो जीवन ने आपको मजबूर होकर सिखाया होता है। जब कोई नहीं सुन रहा होता तभी इंसान खुद से सच बोलता है। तभी वो मानता है कि कहां उसने डर के कारण समझौता किया, कहां उसने प्यार के नाम पर खुद को खो दिया, और कहां उसने दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा गिरवी रख दी। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को देख लेता है उसे फिर कोई धोखा नहीं दे सकता। यही आत्मचिंतन भावनाओं पर नियंत्रण लाता है। जब इंसान अकेले जीना सीखता है तो वो हर भावना को पकड़कर नहीं बैठता। उसे पता चल जाता है कि हर दुख को प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर गुस्से को बोलना जरूरी नहीं, हर डर को भागकर छुपाना जरूरी नहीं। मनोविज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन कहता है। डैनियल गोलमैन, जो इमोशनल इंटेलिजेंस पर सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ लेता है वही व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है, और सही निर्णय भीड़ में नहीं होते, अकेलेपन में होते हैं।
भीड़ आपको राय देती है, अकेलापन आपको स्पष्टता देता है। जब इंसान अकेला होता है तब उसे किसी को इंप्रेस नहीं करना होता। तब वो फैसले तालियों के लिए नहीं, शांति के लिए करता है। यही वजह है कि अकेले जीने वाला इंसान धीरे धीरे निर्णायक बन जाता है। वो जिंदगी के फैसले डर से नहीं, समझ से लेने लगता है। बुद्ध ने इसे प्रज्ञा कहा था, स्पष्ट दृष्टि। उन्होंने कहा था, जहां भ्रम खत्म होता है वहीं स्वतंत्रता शुरू होती है, और भ्रम सबसे पहले रिश्तों में टूटता है। जब इंसान अकेले रहना सीखता है तो इमोशनल डिपेंडेंसी अपने आप गिरने लगती है। अब उसे हर बात पर किसी की सहमति नहीं चाहिए, हर दुख पर किसी का कंधा नहीं चाहिए, हर खुशी पर किसी की मौजूदगी नहीं चाहिए, और यहीं से खुद पर भरोसा जन्म लेता है। सेल्फ ट्रस्ट। मनोविज्ञान मानता है कि सेल्फ ट्रस्ट वो नींव है जिस पर मानसिक मजबूती खड़ी होती है। कार्ल युंग ने कहा था, लोनलीनेस डज नॉट कम फ्रॉम हैविंग नो पीपल अराउंड, बट फ्रॉम बीइंग अनएबल टू कम्युनिकेट द थिंग्स दैट सीम इंपॉर्टेंट टू वनसेल्फ। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन तब कमजोरी नहीं रहता, वो प्रशिक्षण बन जाता है। सॉलिट्यूड। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियंत्रित अकेलापन दिमाग की ग्रोथ बढ़ाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, फोकस और आत्मनियंत्रण का केंद्र है, वो अकेले समय में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसीलिए दुनिया के महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक अकेलेपन से नहीं भागे। न्यूटन, आइंस्टीन, टेस्ला, इन सब के जीवन में लंबे लंबे अकेले चरण रहे। आइंस्टीन ने कहा था, द मोनोटोनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अक्वायर्ड लाइफ स्टिम्युलेट्स द क्रिएटिव माइंड। बुद्ध ने यही बात हजारों साल पहले अपने मौन से कह दी थी। अकेले रहकर चेतना जागृत होती है। भीड़ में बुद्ध नहीं बनते, अकेले में बनते हैं। और जब यह आंतरिक ताकत बन जाती है तब इंसान को जीवन की घटनाएं अलग तरह से दिखने लगती हैं। तब धोखा अंत नहीं लगता, शुरुआत लगता है। आज अगर आप किसी आम इंसान से पूछें तो वो बताएगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तभी आया जब कोई उसका साथ छोड़कर चला गया। किसी को प्यार में धोखा मिला, किसी को दोस्ती में, किसी को परिवार में। उस पल सब कुछ टूट जाता है, विश्वास, आत्मसम्मान और पहचान। लेकिन वही पल बीज भी बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जहां पीड़ा है वहीं बोध का द्वार है। जब साथ छूटता है तभी रास्ता दिखता है, क्योंकि जब तक कोई साथ होता है हम चलने की जिम्मेदारी उसी पर डाल देते हैं। लेकिन जब कोई नहीं होता तब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। यहीं से एक नया इंसान जन्म लेता है। वो इंसान जो अब भीख नहीं मांगता, वो इंसान जो अब डर से रिश्ते नहीं निभाता, वो इंसान जो अब अकेलेपन से नहीं भागता। उस इंसान की आंखों में एक अलग ही शांति होती है, बुद्ध की शांति। वो शांति जो कुछ पाने से नहीं आती बल्कि छूट जाने से आती है। और जब इंसान इस पड़ाव तक पहुंच जाता है तब उसके जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ बदला नहीं, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। जब इंसान को लोगों की जरूरत खत्म हो जाती है तब सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो है बहस। अब उसे अपनी बात साबित नहीं करनी होती। अब उसे सही दिखने की मजबूरी नहीं रहती। अब अगर कोई समझे तो ठीक, न समझे तो भी ठीक। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं से संतुष्ट है वह संसार से लड़ता नहीं। लड़ाई हमेशा वहीं होती है जहां कमी होती है, जहां डर होता है, जहां भीतर खालीपन होता है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए अपने अस्तित्व को सही ठहराने के लिए, उसी दिन से उसकी जिंदगी से बहस अपने आप बाहर हो जाती है। मनोविज्ञान इसे ईगो डिसोल्यूशन कहता है। जब ईगो को दूसरों से पोषण मिलना बंद हो जाता है तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। कार्ल जुंग ने कहा था, स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट नीड टू प्रूव देमसेल्व्स। और सच यही है, जो इंसान भीतर से मजबूत होता है वो आवाज ऊंची नहीं करता, वो खुद को समझाता नहीं फिरता, वो बस अपने रास्ते पर चलता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो चुप है वो कमजोर है, लेकिन बुद्ध ने चुप्पी को सबसे ऊंची शक्ति कहा। बुद्ध का मौन किसी डर से पैदा नहीं हुआ था, वो किसी हार का परिणाम नहीं था, वो पूर्णता का संकेत था। जब बुद्ध मौन में बैठे रहते थे तो वो भाग नहीं रहे थे, वो सुन रहे थे। मौन में आत्मा बोलती है, शोर में सिर्फ अहंकार बोलता है। आज का इंसान शोर से इसलिए जुड़ा रहता है क्योंकि वो मौन से डरता है। मौन उसे उसकी अधूरी इच्छाएं दिखा देता है, मौन उसे उसके झूठे रिश्ते दिखा देता है, मौन उसे उसका असली चेहरा दिखा देता है। और यही कारण है कि मौन में रहने वाला इंसान दुनिया को खतरनाक लगता है, क्योंकि उसे डराया नहीं जा सकता, उसे उकसाया नहीं जा सकता, उसे
उसे बहस में घसीटा नहीं जा सकता। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान बाहरी उत्तेजनाओं पर कम प्रतिक्रिया देता है वो मानसिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होता है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर। बुद्ध ने उस स्पेस को मौन कहा। जब कोई इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो दुनिया उसकी परीक्षा लेना बंद कर देती है और यहीं से डर खत्म होने लगता है। डर हमेशा किसी के खो जाने का होता है, डर हमेशा अकेले रह जाने का होता है, डर हमेशा अस्वीकार हो जाने का होता है। लेकिन जिस इंसान ने अकेले रहना सीख लिया उसे डराने के लिए दुनिया के पास कुछ भी नहीं बचता। बुद्ध ने कहा था, जो खोने से नहीं डरता वही मुक्त है, और मुक्त इंसान की वैल्यू किसी बाजार में तय नहीं होती, वो चुपचाप बढ़ती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बिना बोले सम्मान पाते हैं, कोई उन्हें प्रचार नहीं करता, कोई उन्हें आगे नहीं बढ़ाता, फिर भी उनकी मौजूदगी असर करती है। वो असर मौन से आता है। मनोविज्ञान मानता है कि शांत व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा सोशल पावर होती है क्योंकि वो अप्रत्याशित होता है। वो प्रतिक्रिया से नहीं, चेतना से चलता है। बुद्ध इसी चेतना का नाम थे। जब लोग उनसे सवाल करते थे तो वो अक्सर जवाब नहीं देते थे, और वही मौन सवाल करने वाले को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता था। बुद्ध जानते थे कि सच शब्दों से नहीं, अनुभव से उतरता है। आज इंसान बोलता बहुत है लेकिन सुनता नहीं, वो जवाब देता है लेकिन समझता नहीं, इसलिए उसकी जिंदगी शोर से भरी है और शांति से खाली। जब इंसान लोगों की जरूरत से बाहर निकलता है तो वो धीरे धीरे इस शोर से भी बाहर निकलता है। अब उसे हर जगह अपनी राय नहीं रखनी होती, अब उसे हर रिश्ते को पकड़कर नहीं रखना होता। अब वो जाने देता है, और जाने देना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। बुद्ध ने कहा था, जो पकड़ता है वही दुखी होता है। मौन पकड़ छोड़ने की कला है, और यही मौन इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि उसे बाहरी ताकतों की जरूरत नहीं रहती। जब डर खत्म हो जाता है, जब बहस खत्म हो जाती है, जब जरूरत खत्म हो जाती है, तब जीवन अपने असली रूप में आता है, शांत, गहरा, स्थिर। और इसी स्थिरता में इंसान की असली वैल्यू जन्म लेती है। कोई शोर नहीं करता, फिर भी लोग सुनते हैं। कोई साबित नहीं करता, फिर भी लोग मानते हैं, क्योंकि अब वो इंसान खुद के साथ खड़ा है, और जो खुद के साथ खड़ा होता है उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। और जब इंसान इस शांति तक पहुंच जाता है तो जीवन उसके सामने आखिरी परीक्षा रखता है। वो परीक्षा है दर्द। दर्द से कोई बच नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर लोग दर्द को दुश्मन समझ लेते हैं। वो उससे भागते हैं, उसे दबाते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख जीवन का सत्य है, लेकिन दुख से भागना अज्ञान है। दर्द कोई गलती नहीं है, दर्द कोई सजा नहीं है, दर्द एक प्रक्रिया है। जो इंसान दर्द से भागता है वो बार बार उसी चक्र में फंसता है, और जो इंसान दर्द के साथ बैठना सीख लेता है वो चक्र तोड़ देता है। बुद्ध ने जीवन में जितना अकेलापन जिया उतना शायद ही किसी ने जिया हो, लेकिन उन्होंने कभी दर्द को कोसा नहीं। उन्होंने दर्द को देखा, समझा और फिर उसके पार चले गए। बुद्ध कहते हैं, जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। अकेले सहा हुआ दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे अलग बनाता है। मनोविज्ञान इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहता है, यानी ऐसा दर्द जो इंसान को कमजोर नहीं करता बल्कि भीतर से नया बना देता है। विक्टर फ्रैंकल, जो होलोकॉस्ट जैसे भयावह अनुभव से गुजरे, उन्होंने कहा था, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. बुद्ध ने यही परिवर्तन हजारों साल पहले जी लिया था। अकेले सहा हुआ दर्द इंसान को भीख मांगना नहीं सिखाता, वो उसे खड़ा होना सिखाता है। भीड़ में रोया हुआ दर्द हमदर्द ढूंढता है, अकेले जिया हुआ दर्द बुद्धि पैदा करता है। इसीलिए कहा जाता है, अकेले सहा हुआ दर्द इंसान को राजा बनाता है। राजा इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ होता है, बल्कि इसलिए कि अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा सत्य खुलता है। जब इंसान अकेले जीना सीख लेता है तो वो किसी का मोहताज नहीं रहता, ना भावनाओं में, ना फैसलों में, ना अपने अस्तित्व में। उस दिन के बाद वो रिश्तों में झुकता नहीं, वो डर से समझौते नहीं करता, वो खुद को बेचकर अपनापन नहीं खरीदता। बुद्ध कहते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति ही करुणावान होता है, क्योंकि जो खुद से मुक्त है वही बिना अपेक्षा के प्यार कर सकता है। यही वो क्षण है जहां इंसान की असली वैल्यू शुरू होती है। अब उसकी कीमत लोग तय नहीं करते, अब उसकी कीमत परिस्थितियां तय नहीं करती,
अब उसकी कीमत उसकी शांति तय करती है, और शांति दुनिया की सबसे महंगी चीज है। अब यहां मैं तुमसे सीधे बात करना चाहता हूं। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम भी थक चुके हो, लोगों को खुश करते करते, रिश्तों को ढोते ढोते, खुद को समझाते समझाते। लेकिन सुनो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम बस खुद से दूर चले गए थे। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। तुम्हें बस खुद से मिलने की जरूरत है। अकेले चलो, भीड़ से नहीं, डर से बाहर निकलो। बुद्ध ने कहा था, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है एक बार स्वयं को जीत लेना, और स्वयं को जीतने का रास्ता अकेले ही जाता है। इस वीडियो का मकसद तुम्हें अकेला करना नहीं था, इस वीडियो का मकसद तुम्हें मजबूत करना था। क्योंकि जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है वो कभी गलत संगत में नहीं फंसता, वो कभी खुद से समझौता नहीं करता। ये वीडियो एक अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। ये यात्रा अकेले शुरू होती है, लेकिन अगर रास्ता सही हो तो सही लोग खुद रास्ते में मिलते हैं। बुद्ध अकेले चले थे, लेकिन आज उनकी रोशनी करोड़ों लोगों का रास्ता दिखा रही है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हलचल पैदा कर पाए हो तो समझ लेना कि तुम जाग रहे हो, और जागा हुआ इंसान कभी फिर भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। ये चैनल इसी जागरण के लिए है, इसी मौन शक्ति के लिए, इसी आंतरिक आजादी के लिए। अकेले चलो, खुद को पहचानो, बाकी सब अपने आप पीछे आ जाएगा। धन्यवाद।